हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आपका स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के बारे में। जो ये स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है, जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है तब से ही ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि ये हाल फिलहाल में ही चर्चा में आया है। 2014 में जब ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे या और जब रशिया ने जब क्रीमिया का जबरदस्ती अतिक्रमण कर लिया था तो भी स्विफ्ट चर्चा में आया था। तब यूपीएससी ने उस टाइम पर उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे थे, लेकिन अब इतना ज्यादा चर्चा में है तो शायद यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकती है। तो चलिए आज इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझ लेते हैं। टेक्निकल जितने भी टर्म है उनको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया जाएगा ताकि आपका कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो इससे सोल्व हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कि स्विफ्ट क्या है। स्विफ्ट सिंपल मैं आपको अगर समझाऊं तो अगर हम भारत में एक बैंक से दूसरे बैंक में जब हम लोग पैसे को ट्रांसफर करते हैं तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है आईएफएससी कोड की। ठीक है ना, आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ती है। जब हम पीएनबी से, मान लो पीएनबी से हम लोग एसबीआई में किसी बैंक में हम लोग ट्रांसफर कर रहे पैसा, तो पीएनबी और एसबीआई के बीच में एक आईएफएससी कोड होगा, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तब जाके वो पेमेंट होगी। बस कुछ ऐसा ही सिस्टम है स्विफ्ट का। अब इसको आप आईएफएससी को आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए और स्विफ्ट को आप वर्ल्ड वाइड के तौर पर देखिए, बस इससे ज्यादा और इसमें कुछ भी नहीं है। स्विफ्ट क्या है, स्विफ्ट की फुल फॉर्म की बात करें तो स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, यह कोड बैंकों के इंटरनेशनल सेटलमेंट में इस्तेमाल होता है। बैंकों के इंटरनेशनल सेटलमेंट में इस्तेमाल होने वाले बीआईसी, इसकी जगह आपको यूपीएससी बिजनेस आइडेंटिफायर कोड भी दे सकता है। यूपीएससी की यही पहचान है, वो आपको क्या करेगी, स्विफ्ट कोड ना लिखकर यहाँ पर क्या लिख देगी, बिजनेस आइडेंटिफायर कोड्स। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो दोनों सेम चीज है, या तो स्विफ्ट मिलेगा या बिजनेस आइडेंटिफायर कोड मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहली बात है, जब भी हम लोग विदेश से पैसा मंगवाते हैं या भेजते हैं तो स्विफ्ट कोड के जरिए ही हमें पता चलता है कि आप किस देश की, किस बैंक की, किस ब्रांच में आप अपना पैसा भेजना चाहते हैं। स्विफ्ट कोड आपका 8 से लेकर 11 डिजिटल जो नंबर होते हैं उनका हो सकता है। स्विफ्ट कोड 1 से 11 डिजिट का हो सकता है, जिसमें बैंक का नाम, बैंक किस देश में है उसकी पूरी जानकारी, बैंक की लोकेशन की जानकारी तथा बैंक की ब्रांच की जानकारी तक शामिल होती है। देखिए यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी कि जो स्विफ्ट सिस्टम है ना, ये कोई पैसा ट्रांसफर नहीं करता है। पैसा ट्रांसफर कौन करता है, पैसा ट्रांसफर तो बैंक ही करेंगे। स्विफ्ट क्या करता है, मान लो आप, हम लोग इंडिया में है, एसबीआई दिल्ली की कोई ब्रांच है और हमारा कोई परिचित है जो लंदन में रहता है और हमें उसको पैसे भेजने हैं, तो क्या करेंगे, एसबीआई जो है यहां से हम लोग जब पैसा ट्रांसफर करेंगे तो एक स्विफ्ट कोड जनरेट होगा, बैंक वाले देंगे आपको स्विफ्ट कोड। वो 11 नंबर का होगा आपका, 11 डिजिटल का होगा। तो वो क्या करेगा, जब लंदन में जाएगा, तब जब ये लंदन में जाएगा तो एक मैसेज आएगा, तो मैसेज आएगा और ये मैसेज अप्रूवल किससे होगा, एसबीआई दिल्ली के बैंक से अप्रूवल होगा कि हाँ भाई इस आदमी ने हमारे पास पैसे के लिए डिमांड रखी है और आप ये पैसा इसने एसबीआई दिल्ली बैंक में पे कर दिए, अब आप इसको लंदन में इसके जो रिलेटिव उनको पैसा दे दीजिए। तो ये जो मैसेज की जो ये सिस्टम है, बस यही स्विफ्ट है। बस ये देखिए यहां पे लिखा होता है ना टेलीकम्युनिकेशन, ये यहां देखिए टेलीकम्युनिकेशन, ये रहा। तो टेलीकम्युनिकेशन का मतलब क्या है, संप्रेषण, मतलब पता चलता है। बस ये मैसेज का काम करता है स्विफ्ट की, भाई आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई है, पैसा आ चुका है, अब इसको ट्रांसफर करके आप दूसरे व्यक्ति को दे दीजिए। बस इतना काम करता है और कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए पहले जो 4 अक्षर होते हैं वो बैंक कोड होता है, कंट्री कोड होता है, लोकेशन कोड होता है और ब्रांच कोड होता है। तो यूपीएससी आपसे खैर ये तो नहीं पूछेगी कि 11 नंबर में से पहले 4 किसके होते हैं, लेकिन वो आपसे ऑप्शन में ये जरूर पूछ सकती है कि स्विफ्ट में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। बैंक कोड होता है या नहीं होता है, कंट्री कोड होता है या नहीं होता, लोकेशन होती है या नहीं है, और ब्रांच कोड होता है या नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, अब इसके इतिहास की बात करते हैं। तो देखिए ग्लोबली तौर पर आप इसकी जो स्थापना है वो 1973 में बेल्जियम में हुई थी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जरूरत किस चीज की हुई थी, एक फास्ट, सिक्योर और करेक्ट
इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसकी जरूरत पड़ी कि भाई जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं या इंटरनेशनल जो देश है एक दूसरे को जो पैसे की पेमेंट भेजते हैं उसके लिए कोई ऐसा मीडियम होना चाहिए जो फास्ट हो, सिक्योर हो और करेक्ट हो, जिससे पता चल जाए कि कहां पैसा गया और कहां से पैसा आया है। हेडक्वार्टर की बात करें तो बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। मैप के लिहाज से आप लोग इसका मैप देख लीजिएगा। ये बेल्जियम आपका, बेल्जियम यहाँ पे लग्जमबर्ग है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक है। तो बस ये यूपीएससी आपका वर्ल्ड मैप से कोई क्वेश्चन पूछ सकती है। अब ये काम कैसे करता है, हालांकि मैंने पहले बता दिया लेकिन आप लोग इसको समझिए। मान लीजिए ये पर्सन है, ये राम है, ये इंडिया में रहता है, ठीक है, ये इसका कोई दोस्त है, ठीक, इसके दोस्त का नाम लिख लो आप, अंजलि लिख लो, ठीक है। ये कहाँ रहती है, ये आपकी लंदन में रहती है। तो अंजलि ने कहा राम को कि मेरे को कुछ पैसे की नीड है तो प्लीज सेंड मी सम मनी। तो राम ने क्या किया, राम गया बैंक के पास, एसबीआई दिल्ली में गया, ठीक है, और अकाउंट नंबर लेके गया किसका, लंदन में जहां पर पैसे भेजने हैं, और स्विफ्ट कोड आपको बैंक भी देगा और आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद बैंक ने क्या किया, ट्रांसफर मनी का कर दिया किसको, स्विफ्ट लंदन बैंक को। तो लंदन बैंक के पास एक मैसेज रिसीव हो गया, रिसीव द स्विफ्ट मैसेज ऑफ इनकमिंग पेमेंट, ठीक है। तो ये जो मैसेज है ये आपका लंदन के पास भी आएगा और ये मैसेज आपका इंडिया में एसबीआई दिल्ली ब्रांच के पास भी आएगा कि भाई आपके पैसे आ चुके हैं और ये रिसीव हो चुकी चीजें। फिर ये पैसे किसको मिल जाएंगे, अंजलि को मिल जाएंगे। बस सिंपल इतना ही है और इस तरीके से आपका जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है वो वर्क करता है। चलिए अब बात करते हैं कि जो स्विफ्ट है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब जैसे मान लो यूएसए ने और यूरोपियन जो यूनियन, उन्होंने ये कहा कि हम रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर देंगे, है ना। तो इतनी हाय तो मचाने की क्या जरूरत है, जबकि आपका रशिया के पास खुद का पेमेंट सिस्टम है, ऑलरेडी खुद का पेमेंट सिस्टम भी है। तो फिर इसके लिए इतना इंपॉर्टेंस क्या, इसके लिए इतनी ज्यादा क्यों हो अलर्ट हो रही है कि भाई अगर रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा तो रशिया पूरी की पूरी तरीके से उसकी जो इकोनॉमी है वो डैमेज हो जाएगी। तो सर ये खैर फर्जी बातें हैं, बकवास बातें, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, तो क्या होगा, इसमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, जो बाहर से, जो मान लो विदेश से ट्रांजेक्शन रशिया में आते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो स्लो हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, वो यूएस डॉलर में ट्रांजेक्शन ना हो, लेकिन क्या कर सकता है, रशियन अपनी जो उनकी करेंसी है रूबेल, उसमें ट्रांजेक्शन करवा सकता आसानी से, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है, ठीक। तो स्विफ्ट का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि 2012 में जब कुछ ईरानी बैंकों को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया था तो ईरान का तेल निर्यात एक दिन में 3 मिलियन बैरल से अधिक गिर गया था। इसका रीजन क्या है कि जो भी करेंसी का आदान प्रदान होता है वो यूएस डॉलर के माध्यम से होता है। अब जब यूएस ने सैंक्शन लगा दिए कि भी स्विफ्ट से हम लोग ईरान को बाहर कर देंगे तो इससे क्या होगा, ईरान की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता जिसको बोलते हैं, जो क्रेडिबिलिटी है इंटरनेशनल मार्केट में, वो डाउन हो गई। तो डाउन होगी तो लोगों ने क्या किया, अपना पैसा वहां से निकालना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण क्या वहां पर इकोनॉमी को नुकसान हुआ। वहीं जब साल 2014 में रूस को स्विफ्ट से बाहर करने की चेतावनी दी गई थी तो उस समय रूस के वित्त मंत्री ने देश की जीडीपी में गिरावट की चेतावनी दी थी, हालांकि इसके बाद कोई कदम नहीं उठाया गया था। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो स्विफ्ट आपका एक मतलब अपना दबदबा बनाए रखने का एक हथियार है यूएसए के पास, ठीक है, यूएसए के पास। अब बात करते हैं कि भाई अल्टरनेटिव क्या है स्विफ्ट के। अब अगर कल को रशिया के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाए स्विफ्ट के कारण, तो उसके अल्टरनेटिव भी तो कुछ ना कुछ होंगे। तो सबसे पहली बात देखिए, सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ माई फाइनेंशियल मैसेज, ये रशिया का खुद का है, ये भी एक सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है, रशिया का खुद का है, SPFS, ठीक है। चाइनीज क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम CIPS, ये स्विफ्ट के अल्टरनेटिव के तौर पर चाइना ने क्रिएट किया है, ठीक है। तो चाइना ने क्रिएट किया तो क्या है, विकल्प है, ऐसा नहीं है कि स्विफ्ट नहीं होगा तो जो वैश्विक इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से रुक जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। रशिया के पास अपना सिस्टम है, चाइना के पास खुद का सिस्टम है। इंडिया, आप हैरान हो जाओगे कि इंडिया के पास भी खुद का एक पेमेंट सिस्टम जिसका नाम दिया गया है स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सॉल्यूशन, ये भारत का है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। और यूपीएससी ये भी पूछ सकती है कि क्या भारत स्विफ्ट का हिस्सा है, तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल है, स्विफ्ट का हिस्सा भारत भी है, ठीक है।
और एक ये था इंस्टैक, ये काफी चर्चा में आया था जब यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे। तो यूरोपियन जो देश थे, यूरोपियन यूनियन थी, उन्होंने क्या किया कि भाई तेल तो जरूरी है देखो, तो तेल की आपूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया था, एक इंस्टैक करके एक पेमेंट सिस्टम बनाया था जो सिर्फ और सिर्फ ईरान के साथ व्यापार करता था। कौन? यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो देखिए ये जैसे लंदन है, ईरान को ये क्या सप्लाई करते थे, मेडिकल या छोटी मोटी घरेलू सामान की वस्तुएं, और ईरान क्या प्रोवाइड करता था, तेल, ये ईयू को। तो ये पैसा इस तरीके से देते थे कि वो यूएस डॉलर में ना देकर वहां की जो घरेलू करेंसी है उसमें पैसे का फ्लो कर दिया जाता था। ठीक है, तो स्विफ्ट कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसको लेकर मतलब रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया जाए। हालांकि रशिया ने अब क्या कदम उठाया है, रशिया ने आपका ये कदम उठाया कि रशिया ने अब दूसरे देशों को बोला कि मैं अब तेल और गैस के जो दाम है वो बढ़ा रहा हूं, क्योंकि तेल का एक मेजर एक्सपोर्टर कंट्री है रशिया। तो रशिया ने कहा कि मैं तेल के दाम बढ़ा रहा हूं, तो इसके कारण क्या होगा, अब जो दूसरी कंट्री है जिनको तेल चाहिए वो रशिया के पास जाएंगे। तो रशिया कहेगा कि मेरे को आप एक काम करो, अगर आपको दाम उचित रखने हैं तो यूएस डॉलर में मैं पेमेंट नहीं लूंगा, मेरे को आप जो हमारी लोकल करेंसी है ना रूबेल, उसमें आप करेंसी आप उसको एक्सचेंज करो। तो रशिया इसका अल्टरनेटिव ढूंढ लेगा। तो ये रशिया और जो यूक्रेन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है और जिसमें बार बार आपका किसका नाम आ रहा था, स्विफ्ट सिस्टम का, इसके बारे में हम लोगों ने समझा। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपका इतना ही है। आई होप आपको ये जो शॉर्ट लेक्चर है ये काफी बेनिफिट लगा होगा, आपको इसका हेल्पफुल लगा होगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको। अगर आप चैनल पे न्यू तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये चीजें और आगे बढ़ सके, इसकी रीच बढ़ सके और लोग हमसे जुड़ सके, बेनिफिट उठा सके, और दूसरी बात कि हमारा भी मोटिवेशन बूस्टअप हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे।